और इसके पीछे जो साजिश है जो 1960 के दशक में शुरू हुई, जब जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्होंने डायलॉग लिखने शुरू करे, उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाना शुरू किया कि अगर कोई इमाम होगा तो चाहे उसके शोले में उसके लड़के की हत्या हो जाए, लेकिन वो पहले नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। तो पूरी साजिश चलती रही कि किसी तरीके से हमें हिंदू धर्म को बदनाम करना है और एक मुस्लिम धर्म की जितनी भी एक अच्छाई इस तरीके से दिखानी है ताकि वो कल को जाके वो लव जिहाद तक का रूप अब अख्तियार कर ले। अतीकुर रहमान साहब, दिक्कत ये है कि कुरान में क्या लिखा है, उस कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या है, हदीस में क्या कुरान में लिखा गया, क्या वो पूरा लिखा गया, क्या उस तरीके से लिखा गया, जिसने पढ़ के बताया क्या उसने उसको उसी तरीके से पढ़कर बताया या उसको मिस इंटरप्रेट करके बताया, समस्या यहाँ पर आती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमेशा हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की गई है। इनका सारा पैसा दुबई और वहाँ से आता था दोस्तों सऊदी अरब से, और इनको एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि आप मुसलमान धर्म को जितना इस्लाम को उठा सकते हो उठाओ और हिंदू धर्म को दबाओ। आप देख लीजिए शुरू से जितने भी राइटर्स आए हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स आए हैं, उन्होंने हमेशा इस्लाम को उठाया है और हिंदू धर्म को बुरा दिखाया है। आप पीके फिल्म देख लीजिए, पुरानी फिल्में जितनी मर्जी देख लीजिए, आपको यही लगेगा। दोस्तों आज जब इनकी हकीकत सामने आने लगी है ना, तो किस तरह मिर्चें लग रही है, ये है ये डिबेट। आप देखिए अब फिल्म आ गई ना, हमारे 2 हमारे 12, पता लगेगा इनको। अब सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है, अब मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। अब कभी कुरान का वास्ता दे रहे हैं तो कभी हदीस का दे रहे हैं। दोस्तों 4 शादियों के लिए बोलो तो फटाफट तैयार हो जाते हैं, 3 तलाक के लिए बोलो तो खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अब इनकी सच्चाई दुनिया को दिखनी भी चाहिए। अच्छा है, मैं कहता हूँ ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। एक तरफ जहां पर महाराज फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे 12 को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं को गलत तरीके से या फिर उनके अधिकारों को कमतर कुरान के नाम पर कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है ये दिखाया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि फिल्में दरअसल एक आईना होती हैं जो समाज में क्या है उसको दर्शाती हैं, लेकिन क्या कोई कंट्रोवर्सी स्पाइक करने के लिए या हम इस तरीके से बैठकर चर्चा करें, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो, इसीलिए टोटल फिक्शन का इस्तेमाल इन दोनों मूवीज में रिफ्लेक्ट होता है? देखिए मैं इसकी जड़ में जाना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जब पीके मूवी आई थी तो उसका मामला मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा था और मोहल्ला 80 में भी FIR मैंने करवाई थी, और हम लोग इसलिए इसमें थोड़ा सा कानूनी पक्ष भी जानते हैं। और इसके पीछे जो साजिश है जो 1960 के दशक में शुरू हुई, जब जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्होंने डायलॉग लिखने शुरू करे, उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाना शुरू किया कि अगर कोई इमाम होगा तो चाहे उसके शोले में उसके लड़के की हत्या हो जाए, लेकिन वो पहले नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि अजान हो रही होती है। और हिंदुओं के पंडित, हिंदुओं के पुजारी, हिंदुओं के मंदिर, उनको ऐसा बुरा और ऐसा उनको बैड शेड में पिक्चराइजेशन किया गया ताकि एक नेगेटिव इमेज बन जाए, क्योंकि फिल्म राइटिंग से लेके फिल्म डायलॉग तक उसके अंदर 80% जो लोग इन्वॉल्व थे और वो सारे के सारे मुस्लिम थे। और जो पैसा भी लगता था, जैसा कि सब जानते हैं, चाहे वो हाजी मस्तान हो या अबू लाला हो या बाहर के देखो, तो पूरी साजिश चलती रही कि किसी तरीके से हमें हिंदू धर्म को बदनाम करना है और एक मुस्लिम धर्म की जितनी भी एक अच्छाई इस तरीके से दिखानी है ताकि वो कल को जाके वो लव जिहाद तक का रूप अब अख्तियार कर ले। तो ये अचानक ओवरनाइट नहीं हुआ। अभी अतीकुर रहमान ने बात करी MF हुसैन की। MF हुसैन की देखिए कितनी अच्छी खासियत थी, उन्होंने माँ दुर्गा की नंगी जो न्यूड पिक्चर बनाई, माँ सरस्वती की न्यूड पिक्चर बनाई, लेकिन खलीजा की नहीं बनाई है। और इस्लामिक धर्म के अंदर इतनी जो खूबसूरत महिलाएं रही हैं, उनकी किसी की नहीं बनाई। क्योंकि उन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं हिंदू धर्म को मुझे बदनाम करना है। बाहर से उनको पैसा मिलता था, ISI के वो एजेंट थे, और उन्हें देश निकाला नहीं दिया गया था। जब उनके ऊपर इतने ज्यादा केसेस दर्ज हो गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो अपने आप ही इस देश को छोड़ के भाग गए थे। इस देश के भगोड़े थे, देश निकाला, उनको किसी भी कोर्ट ने जुडिशियल वर्डिक्ट में नहीं दिया। मैं वापस से आता हूँ। अब ये जो इन्होंने जो लॉर्डशिप है, इन्होंने लगा दिया जी बैन।
अब मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप कोर्ट में वैकेशन बेंच खत्म होने दीजिए, 7 जुलाई से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच शुरू होगी और ये बेंच लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये कहा है कि हम इस चीज के एक्सपर्ट्स नहीं है। सिनेफोटोग्राफी एक्ट जो है, सेंसर बोर्ड ही इसकी अथॉरिटी नहीं तो है, सेंसर वो बोर्ड ही क्या इसको करता देखता है? है। पंडित अजय गौतम, फिर तो सेंसर बोर्ड से सवाल पूछने चाहिए ना। अगर हम और आप आज चर्चा करने पर बैठे हुए हैं और अगर कोर्ट ये कह देता है कि अगर आपत्तिजनक ट्रेलर है तो फिल्म में क्या होगा, और वो भी उसके बाद जब ये कह दिया जाता है कि भाई जो इसमें आपत्तिजनक है उसको आप हटा दीजिए, कहने का मतलब ये है कि फिर इसमें सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड आंख बंद करके बैठा रहता है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अगर सिने फोटोग्राफी एक्ट 1952 1955 पढ़ेंगे, उसके अंदर मुझे या अतीकुल रहमान को किसी भी पिक्चर से अगर हम अग्रीव्ड हैं तो सेंसर बोर्ड में जाने की इजाजत ही नहीं है लॉ के अंदर। इसके अंदर खाली कौन जा सकता है? जो प्रोड्यूसर है, जो एग्रीव्ड है। आप और मैं एग्रीव्ड है, हमें तो हमारे सर पे तो फोर्स कर दिया जाएगा। अभी एक छोड़िए ना, 10 अभी ओटीटी के ऊपर कितने डिस्प्यूटेड आए। एक आदमी जो है वो क्रॉस लेके खड़ा हुआ, त्रिशूल लेके खड़ा और माथे पे अपने क्रॉस बना रखा है। एक नहीं दसियों इस तरीके की चीजें हैं जो हिंदू धर्म को डिफेम करने के लिए, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस को मलाइन करने के लिए, लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से ये चीज। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक कमल हसन ने एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है, केरल का, उसका सिर्फ इतना सा ही डायलॉग, विश्व रूपम, सिर्फ इतना सा डायलॉग था, अरे ये कबूतर है या ओसामा। उस बात को लेके देखिए पूरे तमिलनाडु की जो जनता थी, उन्होंने लाखों लोग सड़कों पर आ गए। नहीं, लेकिन ये तो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं ना, तो ये तो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इस बात की अपील करता हूं कि जो दायरा है उसके सीमित अपनी बात रखें। ये इस बात का जिक्र तो दोनों ही, हाफिज गुलाम सरवर भी कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल यहाँ पर बैठकर नहीं कह रहे कि आइए सड़कों पर उतरिए, अपना विद्रोह जताइए, हिंसा करिए। जी जो बोले सोनी हाल लगी थी ना दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा में और सत्यम सिनेमा में बम फटे थे, कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई थी। हिंदू धर्म को ये लोग समझते हैं। ठीक है, मैं समझ गई अजय गौतम, आपका पॉइंट टेकन है जो आपने कहा, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ये बात तो है ना, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, जिस बात का जिक्र अजय गौतम जी भी कर रहे हैं, जिस रावत साहब भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बात करती हूँ, फिर रावत साहब आपके पास और गुलाम सरवर साहब आपके पास भी आऊंगी। उदाहरण के तौर पर जैसे फिल्म आई जब सेक्सी दुर्गा, आप याद करिए, उस फिल्म को लेकर कितनी भावनाएं आहत हुई, लेकिन बाकायदा उस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा कि इससे कितनी भावनाएं आहत होती हैं। ओ माय गॉड से लेकर पीके से लेकर बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया गया जो ये फिल्में आती रही, लेकिन हमारे 12 को लेकर स्पेसिफिकली मैं ये समझना चाहती हूँ, ये पूरी तरीके से फिक्शन बेस्ड है क्या? और फिक्शन बेस्ड इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कहीं से भी जो कुछ भी इसमें दर्शाया गया वो कुरान में है ही नहीं। मैं तो ये चाहती हूं कि आप इस पर मुझे करेक्शन कर दीजिए कि है या नहीं है, आधा अधूरा है या आधा सोचा समझा है। जी पूर्णिमा जी, ये फिर से मैं दोहराऊंगा, देखिए कि किसी भी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, राइटर को, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, दिक्कत यह है कि कुरान में क्या लिखा है, उस कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या है, हदीस में क्या कुरान में लिखा गया, क्या वो पूरा लिखा गया, क्या उस तरीके से लिखा गया, जिसने पढ़ के बताया क्या उसने उसको उसी तरीके से पढ़कर बताया या उसको मिस इंटरप्रेट करके बताया। समस्या यहां पर आती